हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कैरियर पावर दिल्ली ब्रांच में। आज हम लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम लोग किसी नंबर्स की साइक्लिसिटी निकालते हैं। अब ये साइक्लिसिटी क्या होता है कि किसी भी संख्या की अगर हम पावर करते हैं, पावर करते जाते हैं, जो भी आंसर्स मिलते हैं उनकी यूनिट डिजिट देखते हैं और वही यूनिट डिजिट का जो रिपीटेड पैटर्न है वो उसकी साइकिल को दिखाता है संख्या की, और जिस टर्म के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर देता है तो वो उसकी साइक्लिसिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में हम 2, 3, 7, 8 चार नंबर्स की साइक्लिसिटी पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम रेस्ट नंबर्स की साइक्लिसिटी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है कि हमने जैसे बताया कि 2 नंबर है, इसकी हमने पावर्स की, फिर हमें आंसर क्या मिला, ये आंसर्स मिले। इनकी यूनिट डिजिट क्या है, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, है ना। तो जब ये रिपीट करने लगता है पैटर्न तो साइक्लिसिटी फॉर्म करता है। दैट मीन्स 2, 4, 8, 6 ये साइकिल ऑफ 2 है। 2 नंबर की साइकिल क्या हुई, 2, 4, 8, 6, और साइक्लिसिटी क्या हो गई इसकी, 4। ठीक है। अब इसी तरह से 3 की साइक्लिसिटी क्या होगी, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 होगी, क्योंकि फिफ्थ टर्म के बाद फिर से नंबर रिपीट होना स्टार्ट कर दिए हैं। और साइकिल क्या होगी 3 की, 3, 9, 7, 1। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस वैल्यू। तो अभी हमें इस चीज से ये पता चल गया कि जहां पर भी बेस वैल्यू 22 है बट इसकी यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 2 की पावर 23 लिख लेंगे। फिर जहां पर भी 2 है तो हमें पता चल गया 2 की पावर कुछ भी करो, हमें आंसर में जो भी यूनिट डिजिट होगी क्या आएगी, 2, 4, 6, 8। ये 4 वैल्यूज में से एक कोई वैल्यू होगी। ठीक इसी तरह से 3 की साइकिल क्या मिली थी, 3, 9, 7, 1। दैट मीन्स कि इसको सॉल्व करके हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगी वो 3, 9, 7, 1 में से कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है। अब इसके बाद 7 और 8 की देखते हैं। 7 की देखी हमने, तो 7 में जब हमने पावर्स की तो इनकी यूनिट डिजिट क्या मिली, 7, 9, 3, 1। फिर फिफ्थ टर्म में फिर से ये पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स इसकी साइकिल में 4 नंबर आए, तो साइक्लिसिटी कितनी हो गई इसकी, 4। तो इसमें अब ये क्वेश्चन है, इसमें हम ये बता सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसकी जो यूनिट डिजिट है उसमें 7, 9, 3, 1 में से कोई एक नंबर आएगा। इतना कंफर्म हो गया। अब साइक्लिसिटी ऑफ 8 में इसकी जब हमने पावर्स की करते जा रहे हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिल रही है, 8, 4, 2, 6। फिर 8, 4, 2, 6, मतलब ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया फिफ्थ टर्म से, मतलब 4 टर्म तक ये 8, 4, 2, 6 मिला, तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या हो गई, 4। तो ऐसे ये क्वेश्चन है। अब सॉल्व कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपने कुछ नोटिस किया कि 2 की पावर हम कुछ भी कर रहे हैं और 8 की पावर हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें जो साइकिल मिल रही है, जो यूनिट डिजिट्स आ रही हैं वो 2, 4, 2, 6 सॉरी 2, 4, 6, 8 ये मिल रही है। मतलब दोनों की ही साइकिल में 2, 4, 6, 8 आ रहा है और 3 और 7 सेम है। इसमें क्या मिल रहा है, 3, 9, 7, 1। तो आपको बस 2 ही वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करें कैसे। अभी तक हमें सिर्फ ये पता चल गया कि यूनिट डिजिट की पॉसिबिलिटी क्या है। अब एग्जैक्टली क्या वैल्यू आनी है वो देखते हैं। तो जैसे ये फॉर्म दिया है, अब इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी सॉल्व करने पे, तो क्या है कि x है, उसकी पावर n है,
तो जो भी पावर है 4 से डिवाइड कर देंगे, 25/4। रिमाइंडर क्या बचा, शेष पर रिमाइंडर क्या बचा, 1। जो भी रिमाइंडर बचा वो उसकी पावर में लिख देंगे। तो 2 की पावर 25 था ना, तो 2 की पावर 1 रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। हमारा यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2। तो यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब इसी तरह 533 की पावर 2018 है, तो हमें सिर्फ मतलब इससे रखना है, ठीक है। 3 की पावर 2018 डिवाइड बाई 4 किया, हमें रिमाइंडर क्या मिला, 2। रिमाइंडर क्या मिला हमको, 2। तो 3 की पावर 2 क्या हो गया, 9। तो यूनिट डिजिट हमको क्या मिल गई, 9, ठीक है। अब इसी तरह से 177 की पावर 219, तो 7 की पावर 219। अब हमें 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3। अब 3 की 7 का क्यूब क्या होता है, 343। तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिली, 3, ठीक है। फिर इसके बाद 128 की पावर 2516। अब ये इतना बड़ा नंबर है, तो अब ये 4 से जा रहा है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स कि हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0। तो 8 की पावर रिमाइंडर 0 मिला, 0 इज इक्वल टू 4 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। तो 8 की पावर 4, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 6। तो ये हमारा आंसर। अब आप सोच रहे हो कि रिमाइंडर 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए साइक्लिसिटी में क्या होता है, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, 0, 1, 2 एंड 3, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ऑब्वियस है मिल जाएगा, तो 0 जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने साइक्लिसिटी किनकी पढ़ी है, 2, 3, 7 और 8। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी नंबर्स की साइक्लिसिटी पढ़ेंगे। थैंक यू।